अरे मेरी सहेली सुजाता का फोन आ रहा है, उठाकर बात करती हूँ। क्या कह रही है ये? हाँ हेलो सुजाता। हेलो लाली, क्या कर रही है तू? अरे मैं कुछ नहीं कर रही सुजाता, तेरा फोन आया तो मैंने सोचा मैं उठा लेती हूँ। क्या बात है बोल। अरे सुजाता, मैं और ये कांता बिमला सब सहेलियां जा रही है मिलके महाकुंभ, तो मैंने सोचा तुझसे पूछ लेते हैं तुझे चलना हो तो। अरे क्या सच बोल रही है तू सुजाता? झूठ तो नहीं बोल रही, मजाक कर रही है क्या मेरे साथ? इतनी भीड़ पड़ रही है वहाँ पे, जा रही हो तुम लोग सच में? अरे तुझे नहीं मानना है तो मत मान, मैं सोच रही थी तुझे घर पे बुला के यकीन दिलवाऊंगी। आजा तू मेरे घर पे, सब सहेलियां घर पे ही हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बहू से बोल दूं, फिर मैं आ रही हूँ तेरे घर पे ही। हाँ हाँ आजा, सब लोग यहीं पे हैं, आजा जल्दी, इंतजार कर रहे हैं हम लोग तेरा। हाँ हाँ ठीक है, आ रही हूँ। अरे मेरे बहू लड़के तो मुझे नहीं जाने दे रहे, वहाँ पे इतनी भीड़ पड़ रही है, तो फिर ये सुजाता कैसे जा रही है? जाकर के देखना पड़ेगा इसके घर पे, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही मेरे से। हाँ हाँ मुझे लगता है मुझसे झूठ बोल रही है। रुको, अभी मैं इसके घर पे जाके सारा दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी। हाँ ये सही है, मैं उसके घर पे जाके देखती हूँ, अभी जाती हूँ मैं उसके घर पे। बहू, अरे ओ बहू। अरे सासू माँ, आपने आवाज लगाई थी, क्या बात है बताइए। अब वो बहू, मैं ना सुजाता के घर पे जा रही हूँ, उसने बुलाया है कुछ काम से, तो मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा अच्छा सुजाता आंटी के घर, ठीक है, आप ना होकर के आ जाइए। अच्छा कि आपने मुझे बता दिया, वरना मुझे बहुत चिंता हो जाती है, आप बिना बताए कहीं भी चली जाते हो तो। ठीक है, मैं ना खाने की तैयारी करती हूँ, जब तक आप आ जाना। हाँ बहू, जब तक मैं आ जाऊंगी, ठीक है, चिंता मत किया कर, मैं यही पास में ही तो जा रही हूँ। अब हाँ ठीक है, हाँ संभल के जाना, ठीक है सासू माँ। और वहाँ पे देखना सुजाता आंटी क्या बात कर रही है, फिर आपको फोन पे नहीं बताया उनने? फोन पे पूछ लेती हैं उनसे। अब वो कह रही थी कि घर पे आजा मिलना है ना उसे मुझसे, इसीलिए। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ, ज्यादा चिंता मत करना, ठीक है? खाने की तैयारी कर ले। हाँ ठीक है, मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। अरे ये मेरी बहू को मैं थोड़े पास में ही जा रही हूँ तो इतनी चिंता होती है मेरी। अब मुझे वहाँ पे पता नहीं है जाने देगी या नहीं। रुको एक बार देख के आती हूँ सुजाता के घर पे क्या हो रहा है, जाती हूँ एक बार पूछ के आती हूँ। अरे ये सासू माँ ऐसे ही चली गई, मैं इनसे बोलती हूँ आप कहीं पे भी जाए तो फोन लेके जाया करे, इनका फोन कमरे में होगा, अभी बाहर ही होंगी, मैं जल्दी से जाके फोन दे के आती हूँ। सासू माँ बिना इतनी बार बता देती हूँ फिर भी भूल जाती हैं, अभी आती हूँ मैं दे के फोन इनको। ये रहा सासू माँ का फोन, दे के आती हूँ, अभी ज्यादा दूर नहीं पहुँची होंगी, पता नहीं क्या बात करनी है सुजाता आंटी को। दे के आती हूँ जल्दी। अरे ये क्या, सासू माँ तो सुजाता आंटी के घर तक ही पहुँच गई, अब मैं क्या करूँ? अरे ये क्या, सासू माँ तो अंदर ही घुस गई, अब मैं क्या करूँ? सासू माँ को फोन देना ज्यादा जरूरी है, एक काम करती हूँ अंदर ही चली जाती हूँ, वैसे भी सुजाता आंटी में से कुछ कहेंगी थोड़ी ना अगर मैं अंदर जाऊंगी तो। सासू माँ, सुजाता, अरे लो आ गई लाली, आजा लाली, तेरे इंतजार कर रहे थे। अरे और गुड्डी बुड्डी भी आई है? हाँ हम दोनों भी आए हैं, गुड्डी बुड्डी, इतनी उम्र हो गई, सोचे कि महाकुंभ के दर्शन हो जाए तो भाग्य खुल जाए, जितने पाप करे हो सारे धुल जाएंगे महाकुंभ में जाके। तो सुजाता जिद्दी जा रही है तो हम भी जा रहे हैं उनके साथ में। हम तो कहते हैं कि लाली तुम भी चलो हमारे साथ में, ऐसे तो घर से निकलना ही नहीं होता, अकेले कहाँ जाऊंगी, सब सहेलियां साथ में चलते हैं, वहाँ पर डुबकी लगाएंगे, अपने सारे पाप धुल जाएंगे। अरे हाँ लाली, हम तो कहते हैं तुम भी हमारे साथ में ही चलो, सब सहेलियों के साथ मन भी लगा रहेगा, और ऐसे तो तुम घर से निकलती ही नहीं हो। ओह ये क्या, ये सब तो महाकुंभ जाने की बात कर रहे हैं,
एक काम करते हैं, उनकी बातें सुनती हूँ ध्यान से छुप करके। अरे चलने को तो मैं चलूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी बहू लड़के को मेरी इतनी चिंता होती है कि मुझे घर से बाहर जाने में भी 10 बार पूछते कहाँ जा रही हूँ, कितनी देर लगेगी, और अगर थोड़ी देर हो जाती है ना तो फोन आ जाता है। अरे आज मैं फोन लाना ही भूल गई, वरना मेरी बहू तो बोलती है कहीं भी बिना फोन के तो जाइए ही मत करे। इतनी चिंता होती है ना मेरी बहू को मेरी। अब तू बोल रही है महाकुंभ चलो, यहाँ पास में आने पे तो मुझे इतना डर लगता है कि मेरे घर वाले मुझे कुछ कहे ना, और वहाँ चलूंगी तो क्या मैं चुपचाप रहूंगी, मतलब कोई मुझसे कुछ कहेगा नहीं। अरे मैं बात कर लूंगी, गुलाबो बहू मान जाएगी, इतनी भी खराब बहू नहीं है तेरी जो वो बात ना माने। चिंता तो सबके बहू लड़के को होती है, अब हमारे बहू लड़के क्या खुश हैं हम लोग घर से जा रहे हैं तो, हाँ उनको भी चिंता तो होगी ना, लेकिन अब यही सोच लेते हैं सब लोग साथ में जा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसीलिए हमने सोचा तुझसे भी बोल दे। अकेले कहाँ जाने का मन होता है, साथ में मिल जाते 2-4 दोस्त तो जाने का मन हो जाता है। वही हंसी मजाक के साथ पहुंच जाएंगे, अच्छे से स्नान करके आ जाएंगे घर पे, और क्या बात है। हाँ चल मैं बात कर लूंगी तेरी बहू से, बेटे से, और कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, पहली बात तो मैंने सोचा कि बताऊं या नहीं बताऊं, अभी भी ना मैं ना ऐसे ही कह के आई हूँ कि मैं सुजाता के घर जा रही हूँ, कुछ काम होगा, ये बता के नहीं है महाकुंभ का कह रही है वो। अरे तो मेरे पास एक आइडिया है, अगर तू महाकुंभ की कहेगी तो कहो तेरी बहू मना कर दे, इससे अच्छा तू कोई और बहाना करके निकल घर से बाहर, फिर अपन आ जाएंगे तो आने के बाद बता देंगे कि हम वहाँ गए थे। क्या भगवान जी के नाम पे झूठ बोलेंगे? अरे ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं, ये तो सच छुपाना हुआ ना, अपन ये नहीं बता रहे सिर्फ कि हम वहाँ जा रहे हैं, और क्या कोई दिक्कत नहीं है, तू इतना मत सोच ठीक है। अरे लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है यार, तो सही बोल के निकलो घर से, अब वहाँ मेरी बहू लड़के चिंता में बैठे रहेंगे और मैं वहाँ आराम से स्नान करूंगी। नहीं 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 ये बात तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जमी, कोई और उपाय हो तो बता। कितना डरती है तू, हाँ इतना नहीं डरा जाता है, बहू लड़के की सोचती रहेगी तो ये महाकुंभ इतने सालों बाद आया है, इसमें ऐसे पुण्य कमाने नहीं जा पाएंगे, डुबकी लगानी है तो थोड़ा बहुत कुछ तो करना पड़ेगा तुझे। हाँ तेरी बात तो सही है, लेकिन अब मैं क्या करूं? अरे क्या क्या मत कर ज्यादा, मैं ना अपन सबकी टिकट ले लूंगी और कल की गाड़ी में बैठ जाएंगे, अपन पहुंच जाएंगे ठीक है, और बस स्नान करके और अपन परसों नरसों में वापस हो जाएंगे ठीक है। अरे लेकिन वहाँ इतनी भीड़ पड़ रही है तो तुझे डर नहीं? कुछ भीड़ नहीं पड़ रही, एक बार जा कर के देखा नहीं है, भीड़ पड़ रही है। चलो तो अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगी, गुड्डी बुड्डी तो मेरे साथ जा ही रही है तो तू भी चल रही है ठीक है लाली। तू एक काम करना, तू अपने मायके की बोल देना कि मायके जा रहे हैं ठीक है, 2-3 दिन में वापस होना है तो वहाँ से भी अपन 2-3 दिन में आ जाएंगे, फिर आके बता देना ठीक है। अच्छा देख अब लाली मुंह मत बना तू, अब सोच लिया है तो फिर करना भी है ठीक है। कल ना बैग लगा के तैयार हो जाना और गुलाबों से बोल देना तू के मायके जा रही है, और कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अच्छा ठीक है मैं हो जाऊंगी तैयार, बैग लगा के बोल दूंगी बहू से झूठ, पहली बार झूठ बोल रही हूँ मैं अपनी बहू से, वरना हर बात बताती हूँ मैं उसको। अरे कोई बात नहीं, हम तो कितने झूठ बोल देते हैं अपनी बहू से, ऐसे हर बात थोड़ी बताई जाती है बहू लड़कों को। चल कोई दिक्कत नहीं है, अब तू कल तैयार हो जाना ठीक है गुड्डी बुड्डी, तुम भी तैयार रहना, चलेंगे सब साथ में। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, अब घर पे मेरी बहू इंतजार कर रही होगी। हाँ ठीक है कल ना ध्यान से टाइम पे आ जाना ठीक है। हाँ हाँ ठीक है आ जाऊंगी, अब मैं घर जा रही हूँ। हाँ मम्मी घर जा रहे हैं, हमारी बहू से भी हमने थोड़ी देर का ही बोला था। हाँ मैं भी जा रही हूँ अब घर ठीक है सुजाता। हाँ ठीक है सब लोग अपने अपने घर जाओ, कल मिलते हैं, हाँ ध्यान
आई थी सासू माँ यहाँ पे? चलो अब मैं भी जाके बैग लगा लेती हूँ अपना। ये क्या, सासू माँ मुझे बिना बताए इतनी बड़ी जगह जाने वाली है और मैं उन्हें जाने दूंगी अकेले? अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। घर पे जाती हूँ वरना सासू माँ मुझे देख लेंगी। हाँ, मैं सासू माँ को नहीं बताऊंगी कि मुझे भी पता है ये सब। हाँ, गुड्डी सही कह रही है वो। लगता है सासू माँ आ रही है, चलती हूँ जल्दी। अरे अरे लाली बहन, इतना मत घबराओ, कुछ नहीं है। अपनी बहू से एक झूठ ही तो बोलना है तुम्हें। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे हमने तुम्हें बहुत बड़ा काम करने बोल दिया। चलो अब घर पे जाओ, अच्छे से बैग लगा लेना। हाँ, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह सब रख लेना अपने अपने बैगों में। हाँ, वहाँ पे खाना महंगा मिला कुछ हुआ तो अपना अपना रख के चलना, ठीक है? वही खा लेंगे। हाँ ठीक है। कितना डरती है ये लाली। सही कह रही हो, इतनी फुद्दड़ हो गई है, बहू का डर लगता है बहुत इसे। हाँ, जल्दी घर चलती हूँ। मैं क्या करूँ, सासू माँ आने वाली होंगी, अभी मुझे सही रहना होगा। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है। अरे अब मैं घर पे आ गई हूँ, मुझे सही रहना होगा। बहू को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ बात हुई है। सासू माँ आप आ गई? अरे सुजाता आंटी के घर आपको बहुत देर लग गई, कोई बात हुई है क्या? अब क्या बहू, कुछ भी नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई है। वो तो उसने चाय के लिए सारी दोस्तों को बुलाया था। अच्छा, वैसे मैंने खाना लगा लिया है, आप चलिए अंदर खा लेते हैं खाना मिलकर। हाँ ठीक है बहू, चल। पहली बार सासू माँ ने मेरे से झूठ बोला है, पहली बार मैंने बहू से झूठ बोला। अरे यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं सच बता दूंगी तो बहू मुझे जाने भी तो नहीं देगी ना महाकुंभ के दर्शन करने। इससे अच्छा थोड़ा झूठ ही बोल ले रही। अब मैं मायके का ना खाते खाते बोल दूंगी कि मायके जाने का मन हो रहा है बहू मेरा। हो गया मेरा खाना तो सासू माँ, आपको कुछ और लेना है? मेरा खाना भी हो गया बहू, अभी कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या बात है सासू माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बहू, वो मेरा मायके जाने का मन हो रहा था। बहुत दिन से मम्मी से भाभीयों से नहीं मिली ना, तो मेरा मन हो रहा था थोड़ा घूम आती। अच्छा, नानी से मिलना है आपको? हाँ बहू, वो मम्मी से मिलने का मन हो रहा था तो सोचा कि चली जाती हूँ मायके, 2-3 दिन रह करके आ जाऊंगी। तो फिर एक काम करते ना, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, नानी से मैं भी मिल लूंगी। बहुत दिन से उनने मुझे नहीं देखा, मैंने उन्हें नहीं देखा, इस बहाने मैं भी नानी से मिल लूंगी। अब क्या बहू? अरे हाँ, वही तो मैंने बोला। आप इतना चौंक क्यों गई? हाँ सासू माँ, मैंने कुछ गलत बोला क्या? नानी से मुझे भी मिलना है, मैं बहुत दिन से नहीं मिली ना, तो मैं भी मिल लूंगी उनसे इस बहाने। अब लेकिन बहू, अपन दोनों ऐसे एकदम साथ में थोड़ी ना जा सकते, घर को ऐसे अकेला छोड़ के, मतलब खुला छोड़ के। एक कोई को तो रहना पड़ेगा ना घर पे। अभी देख बहू, मैं चली जाती हूँ, फिर ना मैं कह दूंगी मम्मी से कि तुझे मिलना है उनसे, तो वो ना यहीं पे बुला लूंगी मैं उनको, तो तू मिल लेना, ठीक है? अच्छा सासू माँ, मैं तो सोच रही थी आपके साथ में चली जाती। नहीं नहीं बहू, मैं तुझे मना थोड़ी करती, अब तू बोल रही थी तो। लेकिन अब फिर घर को ऐसे खाली छोड़ के, और फिर राज का भी तो है ना ऑफिस में काम, उसको कैसे छुट्टी मिलेगी? उसे भी तो खाना चाहिए होगा ना। हाँ सही कह रही है आप सासू माँ। तो फिर ठीक है, आप ही हो आइए, देख आइए नानी को। ठीक है बहू, अब जरा चल, खाना तो खा ही लिया है, मेरा बैग लगवाने में मदद कर दे, 2-3 दिन का तो रखना पड़ेगा उसमें। हाँ चलिए सासू माँ, मैं लगवा देती हूँ आपका बैग। ओफो, बहू से झूठ बोलना पड़ा, और उसका मन था
मैं खुद नहीं जा रही मायके, अगर जाती तो जरूर ले जाती बहू को। अब मैं जहाँ जा रही हूँ बहू को कैसे बताऊँ? मेरी सहेलियों ने तो मुझे मना कर दिया बताने से। तो सासू माँ ने ठान लिया है कि उन्हें मेरे से झूठ बोल के ही जाना है। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो इनकी बहुत चिंता होगी। वहाँ पे इनकी सहेलियां भी ऐसी हैं, खुद की मस्ती में मस्त रहेंगी। मेरी सासू माँ का ध्यान कौन रखेगा? एक काम करती हूँ, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। आपके साथ तो मैं जाऊंगी सासू माँ, भले अब मायके नहीं जा रही तो क्या हुआ, जहाँ जा रही है वहाँ तो जा सकती हूँ ना। अब देखो मेरा कमाल, आपकी बहू आपसे 2 कदम आगे ही है सासू माँ। आपने क्या सोचा मुझसे झूठ बोल के आप निकल जाएंगी और मैं निकलने दूंगी? नहीं, अब मैं जो करूंगी ना फिर बाद में आपको पता चलेगा। अरे ये तो बहू है। अरे बहू क्या कर रही है, आजा। हाँ आ रही हूँ सासू माँ।